हेलो आज तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाला है बेस्ट अप्रोच टू अटेम्प्ट पार्टनरशिप क्वेश्चंस। देखो, क्लास 12th में बच्चों को जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एक ये पार्टनरशिप एंड जो आपका लास्ट वाला रिसोर्स वाला चैप्टर है उसमें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। देखो, मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा है कुछ, तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कैसे करोगे ताकि आप विद इन द टाइम आपका जल्दी से जल्दी पार्टनरशिप का क्वेश्चंस कंप्लीट हो सके। देखो, जो आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये 3 चीज़ आती है बस। रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड करंट दोनों, एंड देन आपकी बैलेंस शीट। अब मैं आपको सिखाने वाला इसका करेक्ट अप्रोच कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे कि आप जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर सको। एंड हाँ, इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसको आप अप्लाई करके मतलब आपको नहीं भी आता तो कुछ मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो, इसको हम साइड करते हैं, देन देखते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ना कुछ चीज़ें गिवन होती हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल गिवन होता है, देन रिजर्व्स होते हैं, देन बहुत सारी डिटेल ब्ला ब्ला ब्ला, देन आपको एडजस्टमेंट मिलेंगे नीचे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो पहले हमें तीनों अकाउंट बनाने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिना सोचे समझे ये 3 आप काम सबसे पहले देखो। हाँ, सबसे पहला काम आप सबसे नीचे देखोगे क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला काम देखो क्या करना है, क्योंकि किसी में रिवॉल्यूशन और कैपिटल आता है, किसी में कैपिटल एंड बैलेंस शीट आएगी। रिवॉल्यूशन आपको वर्किंग नोट पे बनाना हो सकता है। देखो, अप्रोच कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, जो ये बता रहा हूँ मैं इसको फॉलो करो, आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। सबसे पहले सबसे लास्ट लाइन देखो क्या करनी है, फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले कैपिटल। ये 2 काम आप ख़त्म करो सबसे पहले। ठीक है, ये काम होने के बाद आपको देखो एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी है अभी, एडजस्टमेंट पढ़नी नहीं, एडजस्टमेंट पढ़ोगे पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाएगा। एडजस्टमेंट देखो पढ़ने जाओगे ना तो कुछ हुआ आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं। एडजस्टमेंट करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इतनी चीज़ अगर आपने कर ली, क्या करना है, फॉर्मेट बन गया, तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट अगर है तो उसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करो, देन रिजर्व पे जाओ, देन उसको ख़त्म करो, रिजर्व्स ट्रांसफ़र, रिजर्व्स को ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल में। देन आपको देखो उसके बाद आपको एक एक एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होगी तो रिवैल्यू करनी है सेट्स को, सबसे पहले रिवैल्यू करनी है सेट्स को। ठीक है, रिवैल्यू करने के बाद देखो अब कुछ चीज़ें देखो, जैसे गुडविल वगैरह हुई, गुडविल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में। देखो, रिवैल्यूएशन ख़त्म होने के बाद रिवैल्यूएशन भी आपका इसमें कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो। देखो, रिवैल्यूएशन का मैक्सिमम टॉपिक देखो बहुत इजी है, आप समझ जाओगे अगर पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत भी। लिटरली दिल से अगर पास होने के लिए पढ़ा है ना तो आप समझ जाओगे, नहीं पढ़ा तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ। इतना करने के बाद देखो अब आता है गुडविल का एडजस्टमेंट। सबसे पहले आएगा कि अगर बैलेंस शीट में देखो 2 जगह गुडविल होती है, एक बैलेंस शीट में होगी, एक आपकी एडजस्टमेंट पे होगी। अगर आपने पढ़ा है ना जब
गुडविल डिस्कस करते हैं। गुडविल रिवैल्यू करना तो आपने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना। अब गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो पहला आपका हो सकता है पहला अप्रोच कि आप पहले रेशियोज़ कैलकुलेट करो, फिर जिस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग उसमें डिवाइड कर दो। दूसरा अप्रोच मैं सिखाता हूँ, बेस्ट अप्रोच है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। बिल्कुल गलत नहीं है। देखो सीए फाउंडेशन सीए वाले बच्चे भी सेम अप्रोच फॉलो करते हैं, तो आपको कुछ ही नहीं जाना। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। देखो इसमें क्या होगा कि सीएम आपका आंसर सेम आएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर देखो कोई एक मेथड है फिक्स कर लो, उस पर बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे क्वेश्चंस। अब बात रही इसकी, जो यहाँ पर है सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, पहले वो क्या करना है, देन आपका रिजर्व्स कैपिटल, हाँ ट्रांसफ़र, देन आपका रिजर्व ट्रांसफ़र, देन रिवैल्यूएशन, देन गुडविल। एंड कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होगी ना जो आपको नहीं आएंगी, तो देखो हर एक एडजस्टमेंट ना दो जगह जाती है, ठीक है, दो जगह, अब उसको इफ़ेक्ट दो जगह ज़रूर करेगी। तो आप क्या करना है ना, ये नहीं कहीं एक जगह लिख दो फिर आधा करके आधा उसको छोड़ दो। अगर नहीं आ रही ना पूरा एडजस्टमेंट स्किप करो। लास्ट में ना आपकी जो बैलेंस शीट होगी ना एक फ़िक्स अमाउंट से मैच नहीं होगी दोनों साइड, ठीक है। तो मतलब टीचर समझ जाएगा कि ये एडजस्टमेंट छोड़ा है बच्चे ने, मतलब इतना अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करा, तो आपको उसका वैल एंड गुड नंबर मिल जाएंगे। देखो ये जो 5 तरीके ना अगर इससे आप करते हो ना, और सबसे पहला है देखो क्या करना है और फॉर्मेट। गलती से भी ये चीज़ अगर आप स्किप करते हो ना बहुत टाइम वेस्ट करते हो, आप पूरा फॉर्मेट पढ़ते हो, फिर टीचर बताता है क्वेश्चन में टिक लगाना, कुछ मत करो भाई। तुम्हें मतलब जब दिमाग लगा लोगे ना अपना क्वेश्चन में, तुम्हें खुद याद रहेगा कि मैंने ये चीज़ कर लिया। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते 12th में कि मतलब सब गायब हो जाए भूल जाए ये चीज़ें, नहीं भाई पढ़ के जा रहे हो कुछ नहीं भूलोगे। ये टिक विक लगाने में टाइम बर्बाद मत करो। एडजस्टमेंट पढ़ने में क्वेश्चन देखा शुरू किया, क्वेश्चन देखा लास्ट में किया स्टार्ट किया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और भी फ्रेंड्स को अगर अच्छी लगे वीडियो तो। थैंक यू सो मच अगेन, प्लीज़ वेलकम, सब्सक्राइब करो।